Assalamualaikum dear viewers, today we are going to discuss about मैक्रोमॉलिक्यूल्स। मैक्रोमॉलिक्यूल्स हमारे पास क्या होते हैं, ये किस तरह से बनते हैं, इनमें कौन कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व हो रहे होते हैं और मैक्रोमॉलिक्यूल्स होते क्या हैं, ये सारा कुछ हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। मैक्रोमॉलिक्यूल्स, मैक्रो टर्म बता रही है कि ये हाई को शो कर रहा है मॉलिक्यूल्स, इनका मॉलिक्यूलर जो वेट होता है वो हाई होता है। और ये किस तरह से बनते हैं, ये जो रिपीटिंग यूनिट्स होते हैं मॉलिक्यूल्स के, ये उनसे मिलकर बनते हैं। और ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इस तरह से आपस में जुड़े होते हैं, उनको पॉलीमर्स का नाम देते हैं। और जो पॉलीमर्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो बेसिकली मैक्रोमॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनके इंडिविजुअल यूनिट्स होते हैं जिनको हम मोनोमर्स का नाम देते हैं। और यही जो हमने कहा रिपीटिंग यूनिट्स होते हैं मॉलिक्यूल्स के, यही मोनोमर्स होते हैं जो फिर मिलकर हमारे पास मैक्रोमॉलिक्यूल्स बनाते हैं। जैसा कि हम जब बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की, हम बात करते हैं प्रोटीन्स की, हम बात करते हैं लिपिड्स की, ये सारे हमारे पास मैक्रोमॉलिक्यूल्स हैं, क्योंकि इनके हाई मॉलिक्यूलर वेट और इनके अंदर जो रिपीटिंग चेन्स होती हैं उनके स्ट्रक्चर को देखते हुए हम इन्हें मैक्रोमॉलिक्यूल्स का नाम देते हैं। अब इसमें कौन कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व हो रहे होते हैं, वो कहते हैं इसमें वैसे तो बहुत से प्रोसेस इन्वॉल्व हो रहे होते हैं, लेकिन जो मेजर इंटर कन्वर्जन हो रही होती है मॉलिक्यूल्स में, तो वो दो प्रोसेस इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। एक को हम कंडेंसेशन का नाम देते हैं, एक को हम हाइड्रोलाइसिस का नाम देते हैं। कंडेंसेशन हमारे पास क्या है, कंडेंसेशन तब होती है जब दो मोनोमर्स आपस में ज्वाइन करते हैं और एक का हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिमूव होता है जबकि दूसरे का हाइड्रोजन ग्रुप रिमूव होता है, और ये मिलकर एक तो वाटर बना देते हैं और देन हमारे पास ये डबल बॉन्ड की सिंथेसिस करते हैं। तो इस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन कहते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये हमारे पास एक मोनोमर है, ये हमारे पास दूसरा मोनोमर है। यहाँ से हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ रहा है और यहाँ से हाइड्रोजन ग्रुप आ रहा है, ये फिर मिलकर वाटर बना रहा है, वाटर की फॉर्मेशन हो रही है, फिर यहाँ पे आके बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है। इसलिए ये जो वाटर की फॉर्मेशन और बॉन्ड की सिंथेसिस हो रही है, इसको हम बेसिकली डिमर का नाम देते हैं। जो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है, ये इसको हम डिमर का नाम देते हैं। और ये जो सारा प्रोसेस होता है इसे हम डिहाइड्रेशन का नाम देते हैं या कंडेंसेशन का नाम देते हैं। इसके लिए हमने दूसरी टर्म यूज़ की, डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। वो कहते हैं इसको डिहाइड्रेशन सिंथेसिस का हमने नाम क्यों दिया, इसमें डिहाइड्रेशन सिंथेसिस, डिहाइड्रेशन जो टर्म हमने कहा कि जब हमारे पास वाटर का रिमूवल होता है तो तब हम इसको डिहाइड्रेशन का नाम देते हैं, रिमूवल ऑफ वाटर। एंड जब हमारे पास बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है तो इसे हम सिंथेसिस का नाम देते हैं। सो इस कंडेंसेशन पूरे के प्रोसेस को हम डिहाइड्रेशन सिंथेसिस भी कह सकते हैं। अगर कहीं पे हमारे पास आ जाए कि डिफाइन डिहाइड्रेशन सिंथेसिस, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना और इसी कंडेंसेशन को ही बता देना है। जो दूसरा हमारे पास प्रोसेस है वो है हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस में क्या होता है, ये हमारे पास रिवर्स प्रोसेस होता है कंडेंसेशन का। उसमें क्या हो रहा था, उसमें जो मोनोमर्स थे वो आपस में ज्वाइन हो रहे थे, जबकि जो हाइड्रोलाइसिस का प्रोसेस होता है इसमें हमारे पास जो मोनोमर्स होते हैं उनकी ब्रेक डाउन हो रही होती है। जो पॉलीमर हमारे पास बना उसकी ब्रेक डाउन हो रही होती है, किसमें, मोनोमर्स के अंदर। वहाँ पे मोनोमर्स ज्वाइन आपस में मिलकर पॉलीमर बना रहे थे, यहाँ पे ब्रेक डाउन हो रही है पॉलीमर्स की मोनोमर्स के अंदर, और ये हमारे पास रिवर्स प्रोसेस है। इस प्रोसेस के दौरान हमारे पास जो पॉलीमर टूटता है और जो मोनोमर्स, दो तरह के मोनोमर्स बनते हैं। एक मोनोमर के साथ जाके हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हो जाता है और दूसरे मोनोमर के साथ जाके हाइड्रोजन ग्रुप अटैच हो जाता है। और ये प्रोसेस तब अकर करता है जब हमारे पास वाटर हम ऐड करते हैं, पॉलीमर के अंदर वाटर ऐड करते हैं, तो हमारे पास हमें दो प्रोडक्ट मिलते हैं। एक के साथ हाइड्रोजन अटैच होता है मोनोमर के साथ और दूसरे के साथ हाइड्रोक्सिल अटैच होता है। और देन इनके अंदर एक और डिफरेंस भी ये था कि इसके अंदर जो होता है हाइड्रोलाइसिस के प्रोसेस के अंदर सेवरल टाइप के इंजाइम्स इन्वॉल्व हो रहे थे, क्योंकि ये जो मोस्टली हाइड्रोलाइसिस का प्रोसेस है ये डाइजेशन में होता है, जिसमें हमारे पास जो लार्जर जो कंपाउंड होते हैं उनकी ब्रेक डाउन होती है। और जो हमारे पास कंडेंसेशन का प्रोसेस था, इस प्रोसेस के अंदर इंजाइम्स बेसिकली इन्वॉल्व नहीं हो रहे होते। कुछ प्रोसेस ऐसे होते हैं जिनके अंदर इन्वॉल्व हो रहे होते हैं, लेकिन कुछ प्रोसेस ऐसे होते हैं जिनके अंदर इन्वॉल्व नहीं हो रहे होते। तो ये था हमारा आज का इंट्रोडक्शन मैक्रोमॉलिक्यूल्स का। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह कार्बोहाइड्रेट को डिस्कस करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल।